पिला दी मलेरिया की दवा, हालत बिगड़ती देख हुए रफू चक्कर। बैतूल के कस्तूरबा गांधी छात्रावास में सही इलाज न मिलने पर छात्रा की मौत, हॉस्टल वार्डन पर लापरवाही का आरोप, बचाने में जुटे अधिकारी। भिंड से अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह गिरफ्तार। नमस्कार, सुप्रभात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। भोपाल में ईदगाह की पार्किंग की जमीन को लेकर उठे विवाद के बीच वक्फ बोर्ड बचाव की मलेरिया की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा अभियान ही बन गया मासूमों की जान का दुश्मन। जी हां, मामला बैतूल का है, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने लापरवाही की हद ही पार कर दी। यहां के खदारा गांव के प्राथमिक और मिडिल स्कूल में जल्दी काम निपटाने के चक्कर में कर्मचारियों ने भूखे बच्चों को ही क्लोरोक्विन की दवा पानी के साथ दे दी, जिसके चलते बच्चे कुछ ही देर में उल्टी करके बेहोश होने लगे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इतने असंवेदनशील निकले कि मोर्चा संभालने के बजाय वहां से भाग खड़े हुए। 2 घंटे तक बच्चे यहां बेसुध पड़े रहे, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। जिसके बाद स्कूल की टीचर ने बच्चों को बैतूल के पाढ़र अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 7 बच्चों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। हैरत और शर्म की बात यह है कि अभी भी इन बच्चों की हालत का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। जिसे बौखलाए इन बच्चों के परिजनों ने मलेरिया विभाग के लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते लगभग 20 बच्चों की हालत बिगड़ चुकी है, लेकिन तब भी कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक भैया आए थे, मलेरिया वर्कर है जो, वो आए थे। मैंने फिर बोले कि हमको बच्चों को चेक करना है, किसको बुखार आ रहा नहीं आ रहा। तो उनने मैडम ने बोली कि ठीक है देख लो करके। तो फिर उनने चेक किया और उनको बच्चों को मलेरिया की गोली दी। बच्चों ने खाना वाना नहीं खाए थे, 1 बजे की बात है, और वो दे के और फिर गाँव में चले गए। खाली पेट दे दिए? हाँ, खाली पेट दे दिए। स्थिति उस समय तो बहुत खराब थी, ऐसा लग रहा था कि किसी को कुछ ना हो जाए, परंतु अभी अच्छी है। अभी कहाँ एडमिट है? अभी पाढ़र हॉस्पिटल में एडमिट है बच्चे। ये जिम्मेदार तो स्वास्थ्य विभाग के ही जिम्मेदार रहेंगे सर। अब उनके प्रति कार्रवाई होना चाहिए सर। क्या स्थिति है अभी गांव में? जो माँ बाप है बच्चों की क्या हालत है उनकी? अभी 2-3 बच्चों की तो बहुत गंभीर स्थिति है सर। तो बैतूल के खदारा गांव के प्राथमिक और मिडिल स्कूल में जल्दी काम निपटाने के चक्कर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पहुंचे और बच्चों को मलेरिया की दवा बांट दी। क्लोरोक्विन मलेरिया की दवा बांटने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यहां से रवाना हो गए, लेकिन उन्होंने इस बात को जानना बताना जरूरी नहीं समझा कि गोली लेने के पहले कुछ खाना जरूरी है, और बच्चों ने खाली पेट वो दवा खा ली, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि 2 घंटे तक बच्चे उल्टी करते रहे। उसके बाद स्कूल परिसर में ही बच्चे बेहोश होकर, कई बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन इस सब के बावजूद प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति वहां इन बच्चों की देखभाल के लिए, इन बच्चों की जानकारी लेने के लिए वहां नहीं पहुंचा, और फिर स्कूल की टीचर ने इन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आती है। अगर कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन होता? फिलहाल 7 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता ऋषु कुमार नायडू से। ऋषु, 7 बच्चों की हालत गंभीर थी, फिलहाल क्या स्थिति है? पुनीत जी, देखिए ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। जिस मलेरिया विभाग को मलेरिया की रोकथाम का जिम्मा दिया गया है, अक्सर देखा जाता है कि उनकी लापरवाही से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल जब इन बच्चों की हालत देखी गई, 15 बच्चे लगभग जो है वो पाढ़र चिकित्सालय में एडमिट हैं, जिनमें से 7 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। और अगर कुछ देर और हो जाती, अगर इन्हें समय पर अस्पताल नहीं लाया जा सकता था, तो इनमें से कुछ बच्चों की मौत भी हो सकती थी। फिलहाल इनमें से 7 बच्चों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। पुनीत जी, 7 बच्चों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, लेकिन इनमें इस मामले में क्या उन स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की बात प्रशासन ने कही है, या प्रशासन का कोई नुमाइंदा इन बच्चों की देखभाल या जानकारी लेने के लिए, इनकी स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए अस्पताल पहुंचा है? पुनीत, देखिए एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। 15 बच्चे इतनी गंभीर अवस्था में अस्पताल में पड़े हुए हैं, लेकिन जिन
मलेरिया विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से ये घटना हुई है। वो मलेरिया के विभाग के ना तो आला अधिकारी और ना जिनसे गलती हुई है वो वहां पर पहुंचे हैं। वहीं जिला प्रशासन का भी कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पर दिखाई नहीं दिया, सभी अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है और बच्चों के प्रति प्रशासन और सरकार कितनी संवेदनशील है ये इस मामले से साबित हो जाता है। पुनीत जी, बेहद ही शर्मनाक स्थिति है। अभी तक ना ही कोई अधिकारी पहुंचे हैं और ना ही स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी, कोई शख्स यहां पर इन बच्चों की देख रेख करने के लिए पहुंचा है। निश्चित तौर पर बेहद ही लापरवाही भरा रवैया समझा जा सकता है स्वास्थ्य विभाग का कि मलेरिया की दवा दी, बच्चों को बताया नहीं कि उसको दवा को खाना कैसे है। उनकी बच्चों की हालत बिगड़ी तब भी कोई उनकी देखरेख करने नहीं पहुंचा और उसके बाद बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। 7 बच्चों की हालत अब भी गंभीर है, लेकिन फिर भी प्रशासन यहां पहुंचने की जहमत अभी भी नहीं उठा रहा है। शुक्रिया आपका ऋषि कुमार नायडू इस जानकारी के लिए। बैतूल के कस्तूरबा गांधी छात्रावास में पढ़ने वाली एक छात्रा की वक्त पर इलाज न मिलने के कारण मौत हो गई, जिसमें आश्रम अधीक्षिका पर लापरवाही का आरोप लगा है। लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों को इस पूरे कांड में किसी की गलती नजर नहीं आ रही। बैतूल के कस्तूरबा गांधी छात्रावास में आश्रम अधीक्षिका की लापरवाही से एक छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल गौदा गांव की छात्रा कौशल्या यहां पढ़ाई करती थी और 3 दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। लेकिन इसी बात को हल्के में लेते हुए वार्डन ने उसका इलाज झोला छाप डॉक्टर से कराया, जिसके चलते छात्रा की तबीयत और भी बिगड़ गई। लेकिन यहां भी वार्डन ने छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय उसे परिजनों के साथ घर भेज दिया, जहां रास्ते में ही छात्रा की मौत हो गई। कुछ भी इलाज नहीं करवाया उसने मेडो ने और बहुत उसकी तबीयत खराब था और एकदम बहुत तबीयत खराब था उसका। तो वो क्या होगा तो वो नहीं मालूम, पर वो उसकी बहुत विशेष तबीयत खराब था तो उसको लाने गया तो मेडो ने हमको चमका चमकी धमकी दे रहा था, परीक्षा चल रहा है ऐसा वैसा चमका रहा था। घटना के बाद पहले तो छात्रावास अधीक्षिका टालम टोल करती नजर आई, लेकिन जब असलियत सामने आई तो अपनी गलती भी मान ली। सर मेरे से जितना प्रयास हो सका उतना मैंने किया और उसके बाद उसके पालक इतना हट लगाया सर, बच्ची भी बहुत रोई कि मैं घर जाऊंगी, इसलिए मतलब मुझे छोड़ना पड़ा। आपको लगता नहीं कि उस बच्ची की बीमारी की हालत में आपको एक वाहन करना था, उसे डॉक्टर के पास भिजवाना था, ना कि घर भिजवाना था? सर वो तो नहीं किया, ये तो मेरी त्रुटि है। इधर वार्डन की गलती मान लेने के बाद भी अधिकारी उसे क्लीन चिट देने पर उतारू हैं और उन्हें मासूम कौशल्या की मौत में किसी की भी गलती नजर नहीं आती। ये बात बिल्कुल सही है कि मृत्यु होना तो गंभीर मामला है, लेकिन जैसे उसने शिकायत की वैसे उसने डॉक्टर को दिखाया तो और फिर कुछ घटनाएं कुछ व्यक्ति के हाथ में नहीं हो पाती है, वो अपनी ओर से प्रयास ही कर सकता है, तो उसने प्रयास किया। बैतूल के छात्रावास में किसी छात्रा की मौत का ये लगातार दूसरा मामला सामने आया है। अगर समय रहते कौशल्या को ठीक इलाज मिल गया होता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन लापरवाही के चलते उसे बचाया नहीं जा सका। हालांकि अधिकारी लापरवाहों को बचाने की पूरी कोशिश में जरूर जुटे हुए हैं। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, ईटीवी न्यूज के लिए। इस मामले में ऋषि कुमार नायडू से ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। ऋषि, आपसे सवाल है कि लापरवाही पर लापरवाही और उसके बाद अब अधिकारी जो हैं वो दोषी जिन वार्डन पर आरोप लगा है उनको बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ बेटी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है जिसका जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है, और दूसरी तरफ बेटियों के प्रति कितने असंवेदनशील है लोग, अधिकारी और प्रशासन, ये इस मामले से देखा जा सकता है। इस मामले में कई बार लापरवाही हुई। पहले तो वार्डन ने एक बच्ची बीमार होती है, उसका इलाज वो झोला छाप डॉक्टर से करवाती है, जबकि जिला चिकित्सालय में इलाज करवाया जा सकता था। बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी जिला मुख्यालय से इस जगह की। दूसरी बात, जब वो उस बच्ची को घर भेज रही थी तो वो किसी वाहन द्वारा भेज सकती थी, लेकिन बैलगाड़ी में उस बच्ची को घर भेजा गया आधी रात को, जिससे घर पहुंचने तक काफी देर हो गई और उस बच्ची की मौत हो गई। और तीसरी सबसे बड़ी लापरवाही अब देखने को मिल रही है, जबकि इतना सब कुछ होने के बाद भी जब वार्डन अपनी गलती स्वीकार कर रही है, लेकिन जिले के जो आला अधिकारी हैं वो उन्हें बचाने में लगे हैं। जब वार्डन ये स्वीकार कर रही है कि उससे गलती हुई है, लेकिन फिर भी अधिकारी ये कह रहे हैं कि नहीं उसने प्रयास किया था, तो देखा जा सकता है
कि अपनी साख बचाने के लिए किस तरह जी। लापरवाही पर लापरवाही की जा रही है और फिर भी लोग अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और ये ग्रामीण अंचलों में किस तरह से छात्रावासों में, स्कूलों में बच्चों की दुर्दशा बनाई जा रही है उसका जीवंत सबूत है। जी, शुक्रिया ऋषु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बुलेटिन में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें।